नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे एक शिक्षाप्रद बात के बारे में और जीवन के चिंता मुक्त होने के लिए। चिंता से मुक्त होने के लिए आसपास का माहौल खुशनुमा रखना चाहिए और रखें होना चाहिए। तो हम इस बात के बारे में चर्चा करते हैं, चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं। जिस दिन और जिस उम्र में चिंता हमारे मन में अपना घर बना लेती है, उसी दिन वह हमारी नींद पर भी कब्जा जमा लेती है। क्रोध हमारी शांति को भस्म कर देता है। असंतोष हमारी सहनशीलता को नष्ट कर देता है और ईर्ष्या हमारे स्पष्ट सोचने की क्षमता में ग्रहण लगा देती है और पाने की लालसा हमारी खुशियों की धारणा को अपने दास बना लेती है। कल्पना कीजिए, बेचारा दिमाग को इन सब का कितना भार झेलना पड़ता होगा। आखिर इस जाल से छुटकारा दिलाने में हम कैसे अपने मस्तिष्क की मदद कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को सही कर सकते हैं। यह तो हमारी अनंत मांगों को पूरा करने के प्रयास में लगा रहता है। बेकार की इन चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय यह महसूस करने और सचेत होने की ज़रूरत है कि जब हमारा शरीर पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों से रहित हो जाता है तो यह कमजोरी हमारे शारीरिक लक्षण के रूप में संकेत देती है। उसी प्रकार हमारा मन भी आनंद और उल्लास से वंचित होने पर बिल्कुल हमारे शरीर की तरह कमज़ोर हो जाता है। इस तरह से मानसिक विकार का हमारे पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। हम यह मानना है कि होगा कि हम में से कोई भी एक पूर्ण मनुष्य नहीं है। किसी एक मनुष्य के अंदर सारी की सारी खूबियाँ नहीं होती है। हम सब की अपनी अपनी कमजोरियाँ हैं। चिंता, भय किसी न किसी रूप में हम में मौजूद रहता है। हम सभी में द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाओं की परत चढ़ी होती है। यह हमारी परिस्थिति और स्थिति के बीच उलझी रहती है और हम इस पर मंथन करते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें हमारे सामान्य रूप से व्यवहार करने में और सामान्य रहने में मददगार होती है, वह है आत्म अनुशासन, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, आत्म प्रतिबद्धता। अगर हम स्वयं से खुश नहीं हैं, हमें स्वयं पर भरोसा नहीं है, हम अपने ही विचारों, कार्यों, शब्दों और विश्वासों के अनुरूप नहीं हैं, तो हमें मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे स्वीकार कर लेने के भाव से ही हमारे मानसिक विकार से मुक्ति की राह खुल जाती है। इसके बाद मित्र, परिवार और डॉक्टरों से स्वतंत्र रूप से मदद ली जा सकती है। हमें उन लोगों की तुरंत मदद करनी चाहिए जिनमें हम देखते हैं कि उनकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ा हुआ है। प्राण या जीवन शक्तियाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, हमें उसके आसपास अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। हम उस अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा स्रोत का हाथ पकड़े, उससे बात करें और ऐसा महसूस करें कि वह असीमित ऊर्जा का स्रोत हमसे बात कर रहा है। साथ ही जो स्वीकार अपने आसपास है उन्हें हंसाएं, अच्छा संगीत सुनने को कहें, नृत्य संगीत कार्यक्रम या किसी कॉमेडी शो में भाग लेने को कहें। उन्हें जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण भी दिखाएं। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना असंभव कार्य नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए। गलत आदतों को ठीक करना होगा, स्वस्थ आदतों को अपनाना होगा,
संतुलित, पौष्टिक, स्वच्छ और हरे खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां आदि का सेवन करना होगा। जब हमें कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, तो चॉकलेट कैंडी की बजाय कोई मिठाई जैसे तिल गुड़ के लड्डू, राजगिरा की चक्की, किशमिश, खजूर या एक चम्मच शहद का खाना सही होता है मीठे में। इनसे सीधे प्रकृति से उपजी हुई चीज़ें होती है, ना कि केमिकल से बनी हुई। तो हमें इन चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चिंता से मुक्ति होने के लिए हमें अपने आप को, अपने मन को और सुधारना चाहिए, और अपने जो माहौल है उसको अच्छा रखना चाहिए। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो मस्तिष्क की मदद हम करते हैं, तो अपने मस्तिष्क की हमेशा ध्यान रखें। मस्तिष्क मानसिक विकार का हमारे पूरे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए चिंता से मुक्त होने के लिए आसपास का माहौल खुशनुमा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना चिंता से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। अगर कहानी और ये विचार अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और अच्छे विचार सुनने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।